हाँ जी, सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और कैसे हैं आप सब। तो मुझे लगता है कि आप रोज़ का अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर आपको कुछ सजेशन देनी होगी कि कैसे मुझे करना चाहिए और कैसे इसे मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। तो मैं आपके इनके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि किस तरह मैं इसे और बेहतर बना सकती हूँ। तो चलें जी, आज ये मूली वाली रोटियाँ और मूली वाले पराठे बन रहे हैं। तो पराठे ये जो हैं वो आज थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि हम लोग मसाला जो है पहले से मिक्स करके पूरा रख लेते हैं। लेकिन ये जो हमारी बहन बना रही हैं, इन्होंने थोड़ा थोड़ा 2-3 रोटियों का जो मूलियों का था उसको मिक्स किया, और ताकि वो पानी ना छोड़े और अच्छे तरीके से रोटी बन जाए। तो यहाँ पे बस आज नाश्ता जो है मूली के पराठे हैं। तो वे बहुत अच्छे और बहुत मज़े के पराठे थे ये। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं कैसे बन रहे हैं पराठे। मेहनत तो बहुत होती है, पहले मूलियों को छीलना, काटना, उसको बनाना। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये आसानी है कि इसको मूलियों को पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में रख के जो है वो रोटी बन जाएगी। हाँ जी, तो आज का प्रोग्राम जो था वो यही था कि मौसम बहुत अच्छा है, बादल है। तो हम जाएंगे बाहर कहीं किसी पार्क वगैरह में, जाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। तो देखेंगे अभी क्या प्रोग्राम बनता है। अभी तो ये डिस्कस हो रहा है कि कहाँ पे जाया जाए और क्या किया जाए, क्योंकि आज जो था वो हफ्ता है और कल जो है वो मतलब हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है। तो सब लोग अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह कोई अच्छा प्रोग्राम बन जाएगा। क्योंकि वीकडेज़ में तो सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, जॉब्स में बिज़ी होते हैं, तो मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि सब इकट्ठे होकर कहीं जाएं। तो इंशाल्लाह आज का कुछ अच्छा प्रोग्राम बन जाएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसको भी। तो बस अब ये जो है रोटी को आपने देख लिया कैसे वो जो रखा उसमें मसाला और कैसे उसको बेला है। तो यहाँ पे ये जो है अब रोटी जो बन रही है, इसलिए कि माशाल्लाह खाने के लिए लोग थोड़े हम ज़्यादा थे, तो ये है कि साथ में फिर दूसरा तवा भी रखा है ताकि दोनों तरफ रोटियां रखी जाएं, बनाई जाएं, और जल्दी जो है काम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से फिर सारा पक गया और साथ साथ में सब खाते गए गर्मा गर्म रोटियां। तो बस ये नाश्ता इतना हैवी है, तब नाश्ते के बाद तो दोपहर के खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नाश्ता ही काफ़ी लेट होता है। और फिर ये है कि बाहर जाने का भी कुछ प्रोग्राम है, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है। मैं अपने व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इसमें कुछ मुझसे कुछ कमी बेशी है या मुझे इसको कैसे और बेहतर बनाना चाहिए, तो उसके लिए मुझे ज़रूर सजेशन दें कि मैं क्या करूँ। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपने चैनल का नाम भी चेंज करें। तो मैं भी सोचती हूँ कि अपने चैनल का नाम चेंज करूँ, लेकिन क्या नाम होना चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हो सकता है आप में से किसी का नाम जो है वो मैं अपने चैनल का जो है चेंज करके रख लूँ। तो ये हम लोग बाहर गए हुए थे, तो वहाँ से टिम हॉर्टन्स की आइस कैप है ये। यहाँ पे जो है ये मौसम देख लें कितना अच्छा है। ये नाश्ते से पहले मैं अपनी ये जो बहन है उनकी बेटी के साथ गई थी बाहर, हुमा के साथ। तो वो उसका कुछ काम था बाहर, तो मैं उसके साथ ही गई हूँ। तो पराठे तो घर में बन रहे थे, लेकिन हम लोग जो हैं वो बाहर आए और वापसी पे ये आइस कैप ली और उसने अपने लिए कॉफ़ी ली। तो बस अभी ये है कि यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है ड्राइव इन में। तो यहाँ पे ऑर्डर करके तो बहुत जल्दी से बारी आ जाती है, इतनी लंबी लाइन से इतना रश नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। तो बस ये है कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे कतर में कड़क चाय और ये वो सब कुछ मिलता है, यहाँ पे यही एक जगह है यहाँ पे लोग चाय और काफ़ी वगैरह जो है लेते हैं। और ये बहुत आम सी बात है, यहाँ पे हर जगह पे टिम हॉर्टन है और हर जगह पे ये काम हो जाता है। तो चाय भी इनकी मज़े की है और ये आइस कैप है और साथ में कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी तो वैसे मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत मुझे कड़वी लगती है, इसलिए मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो बस चाय जो पी थी इनकी वो अच्छी थी चाय। तो बस अब घर की तरफ जा रहे हैं, घर जाएंगे। तो जो आपने पहले वीडियो देख ली वो घर में पराठे बन रहे थे, और हम लोग जब घर में पहुँचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तैयार था, हमने नाश्ता किया। उसके बाद ये है कि अब यही प्रोग्राम था कि कहीं बाहर जाते हैं, मौसम इतना अच्छा है और इस मौसम को बाहर ही बैठ के कहीं एंजॉय करना चाहिए। और हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तो बस
मैं तो हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि मौसम जो है ना वो बहुत बहुत दिल को खुश करने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि गर्मी तो बिल्कुल, धूप भी हो तो गर्मी मुझे महसूस नहीं होती है। तो हल्की फुल्की सी बारिश है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो मौसम जो है साफ़ हो गया था। तो अब हम जो है ये प्रोग्राम बन गया था हमें कि हम कहीं पार्क में चलते हैं। तो बच्चे भी साथ में थे सब, अली सना भी आएंगे और सब लोग थे। तो हम लोग पार्क में पहुँचे और मिल्टन पार्क था। ये कुछ खाने पीने की बच्चों की चीज़ें थी साथ में। और यहाँ पे आके तो मौसम और भी ठंडा और मज़े का हो गया था। बल्कि ये ऐसा था कि दिल करता था बंदा कोई हुडी वगैरह पहन ले, क्योंकि काफ़ी ठंडी ठंडी हवा थी। हवा भी इतनी नहीं थी लेकिन मौसम ठंडा था बहुत ज़्यादा। तो हम क्योंकि इतनी गर्मी से आए हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 45 और उससे ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आके तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें तो मौसम भी सही ठंडा लगेगा और सर्दी भी लगेगी। तो बस वहाँ जो रह रहे हैं मैंने कनाडा में, वो पहले से जो रह रहे हैं उन्हें इतनी ये मौसम जो वो सर्दी वाला नहीं लगता। क्योंकि कतर में तो 15 टेम्परेचर हो या 10 टेम्परेचर हो तो वो फुल सर्दी के दिन होते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये बस इनका नॉर्मल मौसम है, यानी सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। और ये जो सीनरी है ना ये जो है दिल को बहुत क्या कहें कि लुभाती है। और बादल और आसमान और ये हरी हरी घास, दरख्त, मुझे तो बस यही बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब हम आए पार्क में तो ये कोई फ़न फेयर चल रहा था, किसी नाइजीरियन लोग थे उनका चल रहा था फ़न फेयर। तो यहाँ पे इन्होंने अपने खाने पीने के फूड स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे और अपनी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी कुछ बेचने के लिए अपने मुल्क की। तो मतलब ये है कि वो यहाँ के कहते हैं कि यहाँ पे हर वीकेंड पे कोई ना कोई फ़न फेयर होता है किसी मुल्क का, कभी किसी मुल्क का। तो आज जो था वो नाइजीरियन लोग थे सारे, और यहाँ पे इनका कोई सिंगिंग प्रोग्राम भी चल रहा था। सिंगिंग प्रोग्राम भी चल रहा है और मैं आपको आगे लेके जाती हूँ तो थोड़ा सा इनका कोई जो इनकी सिंगर है उसका कोई एक आध थोड़ा सा गाना भी सुनवाती हूँ। लोग बड़े खुश हो के बड़े शौक़ से देख रहे थे। तो झूले वगैरह भी इन्होंने रखे हुए थे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, और वैसे पार्क के अपने झूले भी थे जो। तो बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। कुछ टूरिस्ट भी थे हमारी तरह के और कुछ ज़ाहिर वीकेंड था तो वहाँ के रहने वाले भी होंगे। तो ये सिंगर है, अब आप इस सिंगर का हो सकता है यहाँ पे गाना रिकॉर्ड हो तो आप गाना सुने जो ये गाएगी अभी। तो लोग बहुत खुश थे, होगी उनकी कोई मशहूर सी फेमस सी सिंगर। अब मैं पता नहीं इस गाने को ज़्यादा आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये ना हो कि कॉपीराइट आ जाए। तो बस इतना ही काफ़ी है जितना आपने सुन लिया। ये यहाँ पे ये था कि यहाँ पे हट बने हुए थे कि आप उसके नीचे बैठे, बेंचेस वगैरह लगे हुए थे। और बारिश अगर हो जाए तो ये है कि हट तो है उनके नीचे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की इन्होंने दुकानें वगैरह लगाई हुई हैं, देख लें। ये कुछ उनका अपना नाइजीरियन सामान होगा उसको बेच रहे हैं। और कुछ इतने कोई यानी कि स्टॉल तो लगे हुए हैं लेकिन ख़रीदने वाला कोई इतना नज़र नहीं आ रहा है। तो इतना मतलब मौसम जो है वो अच्छा है, मज़े का है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों के लिए मुनासिब ही है। तो ये ज़ारिया है माशाल्लाह। हमने यहाँ पे ये जो हम खा रहे हैं तरबूज, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला हो गया था कि वो काटते हुए जो हमारी कज़न है उनको हाथ में छुरी लग गई और बहुत ज़्यादा गहरा कट आ गया। तो शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ था और यहाँ पे इन्होंने वैन खड़ी की हुई थी जहाँ पे मतलब अगर किसी को कोई मसला हो तो वो वहाँ पर आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वहाँ पे जाके फिर उनको लेके गए वहाँ पे उन्होंने बैंडेज वगैरह की। और ये साथ में थोड़ी देखेंगे बाथरूम बने हुए हैं ब्लू कलर के, और साथ में ये पानी के लिए काउंटर से बने हुए हैं। अपने हाथ धोने हैं या कुछ भी है तो यहाँ पे आके आप अपने हाथ धो लें। तो सारी सहूलतें थी, बाथरूम थे, पानी था, खाने पीने का सामान था। लेकिन बहरहाल हम तो इनके खाने का सामान नहीं खा सकते हैं। वो जो बना रहे थे वो तो बिल्कुल भी देखने के लायक भी नहीं है और ना खाने के लायक है।
तो यहाँ पे ये देखें, ये बेसन से बने हुए हैं छोटे छोटे से, और पाँव से जब दबाते हैं तो ऊपर पानी निकलता है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पैरामेडिकल स्टाफ की गाड़ी जो है वो थी, और वहाँ पे वो हमारी जो कज़न है उनको बैंडेज वगैरह कर रहे थे, और काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया बैंडेज करते हुए। बहुत से मतलब उन्होंने कहा कि हो सकता है आपको स्टिचेस लगें, लेकिन ये है कि फिर बैंडेज जो है उसी से काम चला लिया। और बहुत से क्वेश्चन आंसर हुए कि आपकी तबीयत कैसी है, और बहुत से फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ा। तो काफ़ी देर के बाद जो है ना उन्होंने फिर छोड़ा कि चले जाए अब, और बैंडेज वगैरह करते रहे घर में। तो बारिश तो ऐसे लगता था बस अभी होने ही वाली है, मौसम इतना अच्छा था। थोड़ी बहुत कुछ जो खाने की चीज़ें साथ लेके आए हुए थे, चिप्स वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह, तो उन्हीं से फिर यह है कि टाइम पास हो गया, हमने वही खा पी लिया वहाँ पे, और मौसम को जो है एंजॉय किया। तो ये हट के नीचे ये बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे और फैमिलीज़ भी साथ आपके बैठ सकती हैं। तो यहाँ पे ये एक कपल था, उनके साथ एक बच्चा था उनका। तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ थोड़ा सा ये इनका शेयर कर देती हूँ। कैसी अल्लाह ताला की कुदरत है, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो सर्दी की वजह से चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो ये फिर जाके चाय लेके आए बच्चे। तो चाय ये अच्छी थी, मज़े की चाय थी। अब वहाँ से हम लोग उठ के थोड़ा सा बच्चों को कुछ वॉक करनी थी, कुछ झूले वगैरह लेने थे, तो वहाँ से हम निकल के तो दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये बाय वॉक ही है, पास ही थी जगह, लेकिन आप देखें कितने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी जो है वो जगह है जहाँ पे हरियाली और पार्क हैं। तो ये यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे भी झूले लगे हुए थे। यहाँ पे हम लोग आए, बच्चों ने कुछ देर यहाँ पे एंजॉय किया, और मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे ये है कि आप मतलब शाम जो होती है वो बहुत लेट होती है, 8 बजे होती है। तो अगर आप 1-2 बजे भी यहाँ पे आएँ तो इतना ज़्यादा टाइम होता है कि आप घूम फिर लें, सब कुछ देख लें, और वापस घर भी चले जाएं तो शाम नहीं हुई होती है, मगरिब की अज़ान नहीं हुई होती है। तो चलें जी, फिर किसी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और मेरे चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है।